तो हाँ भाई मेरी जानेमंस, वेलकम बैक टू अवर चैनल दैट इज कंसेप्ट भैया। मेरा नाम है रोहित खंडेलवाल। हम पढ़ रहे थे मोल कंसेप्ट। आज है इसका एपिसोड नंबर 12 जिसके अंदर हम और भी न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने वाले हैं। तो अपनी गंडियां हिलाना बंद करो, आओ स्टार्ट करते हैं अपना एपिसोड बिना किसी गंजमस्ती के। चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है एंड ये टेस्ट सीरीज का क्वेश्चन है। सॉल्व करो इस क्वेश्चन को। चलिए भाई क्वेश्चन बहुत ही प्यारा है। आपको 1.8 ml ऑफ वाटर के अंदर न्यूट्रॉन्स के मोल्स बताने हैं। तो आओ जरा इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब इतनी बात आपको समझ में आ चुकी है कि आपको नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालना है, दैट मींस नंबर ऑफ एंटिटीज निकालने की बात चल रही है। तो फॉर्मूला लगेगा n इंटू एन ए इंटू पार्टिकल फैक्टर। अब ध्यान से देखो तो यहाँ पर आपको वाटर की वॉल्यूम दे रखी है एंड मैंने आपको बताया था कि भाई वाटर की जो वॉल्यूम होती है वाटर का वही मास भी होता है। तो मतलब आपको 1.8 ग्राम वाटर दे रखा है। तो नंबर ऑफ मोल्स निकाल लो। गिवन मास है 1.8 ग्राम, इसको डिवाइड कर दोगे वाटर के मोलर मास से, दैट इज 18 ग्राम पर मोल। मल्टीप्लाई करोगे इसको Na से। तो बात आती है पार्टिकल फैक्टर की। तो सबसे पहले आपको H2 के अंदर न्यूट्रॉन्स निकालने पड़ेंगे भाई। देखो हाइड्रोजन के पास तो कोई भी न्यूट्रॉन नहीं होता, तो 0 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस ऑक्सीजन के पास कितने न्यूट्रॉन्स होते हैं? 8 होते हैं। तो टोटल आंसर आ जाएगा हमारा 8। तो पार्टिकल फैक्टर हो जाएगा 8। अब बस आपको इसको सॉल्व करना है। यहां से पॉइंट हटाओ, 0 नीचे आएगा, ये हो जाएगा 1/10। तो आंसर आ जाएगा हमारा 0.8 Na। लेकिन याद रखो मेरी जान, ये टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आए आपके पास, आपको निकालना है मोल्स ऑफ न्यूट्रॉन्स। एंड मैंने आपको बताया था भाई कि मोल्स निकालने का फॉर्मूला जब आपको मॉलिक्यूल्स दे रखे हो तो n का फॉर्मूला लगता है गिवन मॉलिक्यूल्स, डिवाइड कर दोगे आप इसको Na से। तो गिवन मॉलिक्यूल्स तो 0.8 Na है, तो इसको डिवाइड कर दोगे आप Na से, तो Na से Na कैंसिल हो जाएगा। दैट मींस आपके पास कितने मोल्स न्यूट्रॉन्स हैं? 0.8 मोल्स न्यूट्रॉन आपके पास प्रेजेंट है। दैट मींस ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अब ध्यान से समझो कि 0.8 आया कैसे है। आपसे क्वेश्चन ने इस बार नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स थोड़ी पूछा था, नंबर ऑफ मोल्स पूछा था। किसके मोल्स? न्यूट्रॉन्स के मोल्स। अगर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स पूछा होता तब तो आंसर 0.8 Na दे देते, लेकिन ये तो टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आया ना आपके पास। अब इस टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के मोल्स निकालने हैं, तो आप इसको Na से डिवाइड करवाओगे, तो Na से Na विल कैंसिल एंड आंसर आ जाएगा 0.8, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। चलिए भाई एक क्वेश्चन और है आपके सामने, ये भी टेस्ट सीरीज का क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को आप आराम से सॉल्व करो। चलिए भाई क्वेश्चन आपसे कह रहे हैं कि आपको नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स निकालने हैं जो कि 2.8 लीटर ऑफ हाइड्रोजन गैस के अंदर प्रेजेंट होंगे। तो अगेन भाई आपको नंबर ऑफ एंटिटीज निकालना है। तो फॉर्मूला तो एक ही हमारे पास, n इंटू Na इंटू पार्टिकल फैक्टर। एंड ध्यान से देखो तो आपको हाइड्रोजन गैस की वॉल्यूम गिवन है, तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने का कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? गिवन वॉल्यूम, डिवाइड कर दोगे इसको 22.4 से। Na को आप 6 इंटू 10⁻23 डालोगे। अब बात आती है पार्टिकल फैक्टर की भाई। तो हाइड्रोजन गैस के अंदर 2 हाइड्रोजन एटम्स हैं, दैट मींस पार्टिकल फैक्टर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अब तो भाई इसके बाद सिर्फ कैलकुलेशन है, तो पॉइंट से पॉइंट एक दूसरे की गंडियां मार लेंगे। एंड 7 के टेबल से मेरे को जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। 7 3 जा 21 एंड 7 2 जा 14, 7 4 जा 28। अब 8 से जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, यहां से कैंसिल करोगे तो 4 आ जाएगा एंड इनको फर्दर काट पीट कर आप ये लिख सकते हो। तो फाइनल आंसर हमारा आया 3/2 इंटू 10⁻23, जिसको सॉल्व करके आ जाएगा 1.5 इंटू 10⁻23। दैट इज ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए एक क्वेश्चन और है आपके सामने एंड ये वाला क्वेश्चन भी भाई टेस्ट सीरीज के अंदर आया था। सॉल्व करो इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन तीनों में से किसके पास होंगे। तो मैंने आपको बताया था भाई जब भी मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पूछ ले तो सिर्फ मोल्स को कंपेयर करो। इन तीनों में से जिसके पास सबसे ज्यादा मोल्स होंगे उसी के पास सबसे ज्यादा मॉलिक्यूल्स भी होंगे। तो अब आपको इसको सॉल्व करना है और बहुत ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, आपको मजा आ जाएगा। देखो आपको पहले दो ऑप्शंस के अंदर 15 लीटर एंड 15 लीटर दे रखा है, लेकिन डिफरेंस क्या है कि पहले वाले के अंदर आपको H2O गैस दे रखी है एंड दूसरे वाले के अंदर आपको H2O लिक्विड में दे रखा है। तो सबसे पहले क्योंकि आपको गैस दे रखी है तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने का कौन सा फॉर्मूला लगाओगे भाई? गैस वाला। गिवन वॉल्यूम कितनी है? 15 लीटर, इसको डिवाइड कर दोगे आप 22.4 लीटर से। सही है। दूसरे वाले के अंदर आपको लिक्विड दे रखा है एंड मैंने आपको बताया था कि जब भी वाटर लिक्विड में दे रखा हो तो उसकी वॉल्यूम को आप सबसे पहले मास में कन्वर्ट करोगे। एंड एक चीज और बताई थी मैंने आपको कि जो भी वॉल्यूम होती है उसको आप डायरेक्टली ग्राम में लिख सकते हो अगर वॉल्यूम ml में दे रखी हो। भाई क्योंकि यहाँ पर लीटर में दे रखी है तो आप ग्राम में ना लिख के उसे केजी में लिख दोगे। दैट मीन्स आपको 15 kg वाटर दे रखा है। और मेरे को पता है बहुत बच्चों को वाली बात समझ नहीं आई होगी, तो देखो यार पहले तो आप लीटर को कन्वर्ट करो ml के अंदर, तो आप बोलोगे 15,000 ml। उसके बाद आप बोल सकते हो इसको 15,000 ग्राम एंड इसको केजी में कन्वर्ट करने के लिए आप 1000 से डिवाइड कर दोगे, तो आंसर आ जाएगा 15 kg। यही मैंने यहाँ पर लिखा है 15 kg। देखो मेरी जानेमन, आपने वाटर की डेंसिटी याद करी थी, दैट इज 1 ग्राम पर ml, लेकिन वाटर की डेंसिटी 1 kg पर लीटर भी तो होती है। दैट मींस वाटर के हर एक लीटर का मास
1 kg होता है, तो अगर 15 लीटर है तो 15 kg तो होगा ना। खैर ये सब तो फालतू बातें हैं। चलो अब आपके पास मास आ चुका है भाई, तो नंबर ऑफ मोल्स निकाल लो। नंबर ऑफ मोल्स निकालने का तरीका क्या होगा, गिवन मास दैट इज 15 kg, लेकिन ग्राम में कन्वर्ट कर लो। इसको डिवाइड कर दो आप किससे, वाटर के मोलर मास से, दैट इज 18 ग्राम पर मोल। तो यूनिट यहां से मैं हटा रहा हूं। चलिए सी वाला ऑप्शन देखो, तो यहाँ पर सॉलिड दे रखा है आपको वाटर और 15 ग्राम दे रखा है। तो नंबर ऑफ मोल्स निकालना तो बहुत ही आसान है भाई, गिवन मास दैट इज 15 ग्राम एंड इसको डिवाइड कर दोगे आप वाटर के मोलर मास से, दैट इज 18 ग्राम पर मोल। अब सॉल्व करना है आपको, लेकिन सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, साफ सीधी ये बात हमको दिखाई दे रही है कि ऑप्शन नंबर बी के अंदर सबसे ज्यादा मोल्स होंगे, क्योंकि सबसे बड़ी वैल्यू यही आएगी सॉल्व करके। दैट मींस ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए भाई एक क्वेश्चन और ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, सीपीएमटी का एक क्वेश्चन है और इतना प्यारा क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करो आप। क्वेश्चन आपसे कह रहे हैं कि आपको एक मॉलिक्यूल ऑफ वाटर की वॉल्यूम निकालनी है। तो सेक्सी क्वेश्चन है एंड मैं चाहता हूं अपना दिमाग लगाओ आप कैसे करोगे इस क्वेश्चन को। अब ध्यान से देखो मेरी जाने मन, आप लोग ऑलरेडी जानते हो कि जो एक मोल वाटर होता है उसका मास होता है 18 ग्राम एंड मैं चाहता हूं आप बताओ मेरे को कि एक मोल वाटर के अंदर कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो क्योंकि मैंने आपसे नंबर ऑफ एंटिटीज पूछा है तो आप फॉर्मूला लगा दोगे n इंटू Na इंटू पार्टिकल फैक्टर। इसमें तो कोई दिक्कत होनी ही नहीं चाहिए एंड क्योंकि यहाँ पर n की वैल्यू 1 दे रखी है तो n की जगह पर आ जाएगा 1, Na की वैल्यू Na डाल दो एंड पार्टिकल फैक्टर, वाटर पूरा एक मॉलिक्यूल है, दैट मींस पार्टिकल फैक्टर की वैल्यू हो जाएगी 1। तो मेरे को एक बात समझ में आ चुकी है कि वाटर के Na मॉलिक्यूल्स का जो मास होता है वो होता है 18 ग्राम एंड मैंने आपको बताया था भाई कि जो वाटर की डेंसिटी होती है वो होती है 1 ग्राम पर ml। तो क्या मैं इस 18 ग्राम को 18 ml नहीं लिख सकता, तो मैं बोल सकता हूं कि वाटर के जो Na मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी जो वॉल्यूम होती है वो होती है 18 ml। मतलब जब आप वाटर के Na मॉलिक्यूल्स लोगे तब उसकी वॉल्यूम होगी 18 ml, लेकिन आपको वाटर के Na मॉलिक्यूल थोड़ी लेने हैं, आपको वाटर का सिर्फ एक मॉलिक्यूल लेना है। तो एक बार इसी चीज को वापस यहाँ पर देख लो कि जब आप वाटर के Na मॉलिक्यूल्स लेते हो तब वाटर की वॉल्यूम होती है 18 ml, बट आपको लेना है एक मॉलिक्यूल, तो मॉलिक्यूल के नीचे लिखोगे मॉलिक्यूल एंड कितने मॉलिक्यूल्स लेने हैं, 1 मॉलिक्यूल लेना है एंड इसकी वॉल्यूम आपको पता लगानी है। तो फिलहाल के लिए हम वॉल्यूम मान लेते हैं V। अब आपको बस इस V की वैल्यू निकालनी है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो भाई, V मल्टीप्लाइड बाय Na विल कम आउट टू बी 18 ml। तो वॉल्यूम कितनी आ गई, 18 ml डिवाइडेड बाय Na। तो ऑप्शंस देख लो भाई, आई थिंक पहला ही ऑप्शन मेरे को करेक्ट लग रहा है, कोई दिक्कत हो तो बताओ मेरे को। अच्छा क्वेश्चन था एंड सीपीएमटी के अंदर एक क्वेश्चन आ रखा है, तो सच सच बताना कमेंट सेक्शन के अंदर कि क्या आपसे वाला क्वेश्चन सॉल्व हो गया था। चलिए एक क्वेश्चन और है आपके सामने एंड ये क्वेश्चन आया था भाई जेई मेंस के अंदर, तो अच्छा क्वेश्चन होगा, सॉल्व करो भाई क्वेश्चन को। चल भाई देखते हैं कैसे होगा वाला क्वेश्चन सॉल्व। आपको एक ट्राइएटॉमिक गैस दे रखी है और उस ट्राइएटॉमिक गैस का आपको दे रखा है 224 ml एंड उस 224 ml का आपको मास भी दे रखा है कि मास होता है 1 ग्राम। अब आपसे पूछा कि 273 केल्विन एंड 1 atm प्रेशर पर उस गैस के एक एटम का मास कितना होगा। अब मेरी जाने मन सबसे पहले तो आपको ये देखना चाहिए कि यहाँ पर आपको ट्राइएटॉमिक गैस दे रखी है, तो मैं गैस अज्यूम कर लेता हूँ। लेट से गैस मैंने मान ली A3, देख लो इसके अंदर 3 आइटम्स हैं, दैट मींस एक ट्राइएटॉमिक गैस है। अब क्वेश्चन ने मेरे से बोला है कि जब आप इस गैस का 224 ml लेते हो ना, तब उसका जो मास होता है वो होता है 1 ग्राम। एंड अगर आपको ध्यान हो तो यार हम ऑलरेडी जानते हैं कि कोई भी गैस जो 273 केल्विन और 1 atm पे प्रेजेंट हो, उसका जो एक मोल होता है उसकी वॉल्यूम होती है 22400 ml। क्या इस वाली बात में कोई दिक्कत है आपको? आई डोंट थिंक होनी चाहिए। अब ध्यान से देखो, एक रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करना है आपको इन दोनों नंबर्स के बीच में। अगर 224 ml है तो आंसर आता है 1 ग्राम, बट आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए 22400। अब इस नंबर को आप ये कैसे बना सकते हो, अगर आप इस नंबर के अंदर 100 मल्टीप्लाई कर दो। अब एक बात बताओ, अगर आप यहाँ 100 मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ भी तो 100 मल्टीप्लाई हो जाएगा ना भाई, क्योंकि हमारे बाप दादा का राज तो चल नहीं रहा कि आप एक जगह खाली मल्टीप्लाई कर दोगे। अगर आप दोनों जगह मल्टीप्लाई कर दो तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो नेट आंसर पे कोई डिफर नहीं आएगा। तो अगर यहाँ 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो यहाँ भी 100 से मल्टीप्लाई करो। और एक बात और समझो भाई कि हम 100 से यहाँ पर मल्टीप्लाई करवा क्यों रहे हैं, क्योंकि मेरे को पता है कि जो एक मोल होती है वो जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है वो होती है 22400 ml। तो होगा क्या इससे, अगर मैं इसको 22400 ml बना दूं तो मेरे पास एक मास निकल कर आ जाएगा। दैट मींस जो एक मोल है उसकी जो वॉल्यूम है उसके करस्पॉन्डिंग जो मेरे पास मास निकल कर आएगा वो भी तो एक मोल का मास होगा ना भाई। ध्यान से सुनो मैं क्या कह रहा हूं, पहले तो आओ कन्वर्ट करते हैं इसको, उसके बाद समझाता हूं मैं आपको। अगर आप यहाँ पर 22400 ml लिखना चाहते हो भाई तो यहाँ भी 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे, दैट मींस 100 ग्राम आपका आंसर आ जाएगा। अब ध्यान से सुनना, जब मेरे पास गैस का एक मोल होता है तब उसकी वॉल्यूम कितनी होती है 22400 एंड इस 22400 ml का ही वेट कितना आ रहा है 100 ग्राम। अगर ये एक मोल की वॉल्यूम है तो ये जो मास होगा ये भी तो एक मोल का ही मास होगा ना भाई। दैट मींस मेरे को A3 गैस का मोलर मास मिल चुका है और वो कितना आ रहा है, वो आ रहा है 100 ग्राम पर मोल। मतलब A3 गैस के हर एक मोल का मास कितना होता है,
100 ग्राम होता है। समझ में आनी चाहिए वाली बात बहुत जरूरी है। चलो भाई, अब मेरे को एक बात और बताओ, मेरे पास 1 मोल A3 गैस का क्या निकल कर आ चुका है, मोलर मास निकल कर आ चुका है, और वो कितना आया था 100 ग्राम पर मोल। लेकिन यहाँ से पर मोल हटा दो, क्यों? बिकॉज आपने यहाँ पे ऑलरेडी 1 मोल को मेंशन कर दिया है। तो 1 मोल A3 गैस का मास कितना आ रहा है, 100 ग्राम आ रहा है। क्या आप मेरे को बता सकते हो कि 1 मोल A3 गैस के अंदर कितने एटम्स होंगे टोटल? तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा, N इंटू Na इंटू पार्टिकल फैक्टर वाला लगेगा। N की जगह पर 1 दे रखा है तो 1 लिख लो, Na की जगह पर लिखोगे 6 इंटू 10⁻23, इसको मल्टीप्लाई करवा दोगे आप पार्टिकल फैक्टर से। एंड क्योंकि इस एक गैस के मॉलिक्यूल के अंदर टोटल 3 आइटम्स हैं, दैट मींस जो पार्टिकल फैक्टर हो जाएगा वो जाएगा 3, एंड इसको सॉल्व कर आना चाहिए 100 ग्राम। मतलब जब मेरे पास इतने एटम्स होते हैं तब उसका मास होता है 100 ग्राम। तो मेरे से क्वेश्चन ने क्या पूछा है, मास ऑफ 1 एटम। दैट मींस अगर यहाँ पर एक एटम होगा तो इसका मास मेरे को पता लगाना है। तो सिंपल सी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है भाई, यहाँ पर एटम्स लिखे हुए थे तो आपको कितने एटम्स का निकालना है, 1 एटम का। इस साइड पर मास लिखा हुआ था तो लेट से एक एटम का जो मास आ रहा है वो आ रहा है कैपिटल M। अब आपको कुछ नहीं करना, बस इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करवाना है, तो करवा दो भाई। तो क्रॉस मल्टीप्लाई के बाद आंसर आएगा 6 इंटू 10⁻23 मल्टीप्लाई बाय 3 इक्वल्स 100 ग्राम, और यहाँ पर एक मास और मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब M की वैल्यू आप निकाल सकते हो, 100 को डिवाइड कर दोगे आप किससे, 6 इंटू 10⁻23 मल्टीप्लाई बाय 3 से। क्या आपको याद है कि 1/Na की जो वैल्यू होती थी वो U के इक्वल आती थी, और U की वैल्यू आप ऑलरेडी जानते हो 1.67 इंटू 10⁻24 ग्राम। आई डोंट थिंक इसके अंदर तो कोई दिक्कत होनी चाहिए आपको। अब ध्यान से देखो, तो क्या मैं ये नहीं बोल सकता मल्टीप्लाई बाय 1? बिल्कुल बोल सकता हूँ। तो ये जो बन गया मेरे पास, ये बन गया 1/Na, और इसकी वैल्यू होती है U के इक्वल, और U की वैल्यू आपको ऑलरेडी पता है ग्राम के अंदर, दैट इज 1.67 इंटू 10⁻24 ग्राम। तो मेरे पास ये नंबर ऑलरेडी सॉल्व करके ये वाली वैल्यू आ जाएगी। तो आओ जरा सब्सटीट्यूट करते हैं। तो 100 को मल्टीप्लाई करना है आपको U की वैल्यू से, दैट इज 1.67 इंटू 10⁻24 ग्राम, और डिवाइड में बच जाएगा आपके पास 3। सबसे पहले तो आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो भाई, तो आंसर आ जाएगा आपके पास 167 इंटू 10⁻24 ग्राम डिवाइडेड बाय 3। अब बस इस वैल्यू को सॉल्व करना है और आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। तो सॉल्व करते हैं इस वैल्यू को। ऑब्वियसली थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन करनी पड़ेगी, बट फिर भी हम काट देंगे इसको। 5 3 जा 15, टोटल बचा 17 हमारे पास, लेकिन 17 जाता नहीं है, 18 चला जाता है, तो 18 मान लो इसको। तो मैं मान लेता हूँ अप्रोक्सीमेटली 56 इंटू 10⁻24 ग्राम आएगा। इसको एक डेसिमल प्लेस तक ले जाओ तो 5.6 इंटू 10⁻23 ग्राम हमारा फाइनल आंसर आ गया। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। बढ़िया क्वेश्चन था भाई, ठीक है, थोड़ा सा दिमाग घुमा दिया होगा इस क्वेश्चन ने आपका, लेकिन ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना आपको आना चाहिए। हमने कुछ खास नहीं किया क्वेश्चन के अंदर, हमको एक वॉल्यूम दे रखी थी और उस वॉल्यूम के करस्पॉन्डिंग आपको एक मास दे रखा था। हमने इस वॉल्यूम को क्या बनाया, मोलर वॉल्यूम बनाया, तो ऑब्वियसली जो मास होगा वो भी तो मोलर मास बन जाएगा ना भाई। एंड एक बार आपको इस गैस का मोलर मास मिल गया, उसके बाद तो क्वेश्चन बहुत ईजी था। चलिए एक क्वेश्चन और है आपके सामने, ऐसा क्वेश्चन मैं आपको ऑलरेडी करवा चुका हूं, तो आई एक्सपेक्ट कि आप इस क्वेश्चन को बहुत इजीली सॉल्व कर लोगे। एंड ये किसी पीएमटी के अंदर आया था ये क्वेश्चन। सॉल्व करो इस क्वेश्चन को, बहुत आसान क्वेश्चन है। चलो आई होप आपने सॉल्व कर लिया होगा भाई। ध्यान से देखो तो आपको एनटीपी दे रखा है, एंड एनटीपी पर आपको 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन दे रखा है, और आपको निकालनी है डेंसिटी। डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन में वॉल्यूम। ऑक्सीजन के 1 मोल का मास कितना होता है, 32 ग्राम होता है। इसको डिवाइड कर दोगे आप वॉल्यूम से, क्योंकि एनटीपी दे रखा है आपको तो वॉल्यूम तो फिक्स होगी, दैट इज 22.4 लीटर। एंड ऑप्शंस देखो तो ग्राम पर लीटर में ही निकालना है आपको, तो इसको ml में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ग्राम पर लीटर में ही आपका आंसर आ रहा है। अब इसको बस सॉल्व करना है भाई, तो सॉल्व कर लो। देखो यहाँ पर पहुंच जाएगा 0, तो ये जाएगा 320 डिवाइडेड बाय 224। पहले थोड़ा जो कट रहा है ना उसको काट लेते हैं, 4 से जाता हुआ दिखाई दे रहा है मेरे को, ये यहाँ पर आ जाएगा 80 डिवाइडेड बाय 56। अभी भी 4 से जा रहा है, अभी भी 4 से जा रहा है। 20 डिवाइडेड बाय 14, इसको और काटोगे तो आ जाएगा 10/7, तो 1.43 के आसपास आएगा। दैट इज ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए एक क्वेश्चन और करो भाई, ये क्वेश्चन है आपकी एग्जाम्पलर का, तो सॉल्व करो इस क्वेश्चन को फिर, और सही होना चाहिए क्वेश्चन। ध्यान से देखो तो 2 कॉडी का क्वेश्चन है। अब आपको बस मैचिंग करनी है। 1 मोल ऑफ एनी गैस, किसी भी गैस का 1 मोल जो होता है उसके अंदर 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स होते हैं। दैट मीन्स मैं इसको डी से कनेक्ट करवा सकता हूँ, बट ऑप्शंस भी गंदी हैं, सबके अंदर डी ही दे रखा है, तो इससे तो कोई फायदा हुआ नहीं हमें। CO2 का जो मॉलिक्यूलर मास होता है 44 ग्राम पर मोल, और ये आपको गिवन मास है। तो गिवन मास को आप डिवाइड कर दोगे मोलर मास से, तो आपका आंसर आ जाएगा 2 मोल। दैट मींस ए ऑप्शन का आंसर आ रहा है बी, और बी मेरे को 2 ऑप्शंस के अंदर दिख रहा है। आई थिंक सेकंड वाले से आंसर हमारा आ जाएगा। इतने मॉलिक्यूल्स दे रखे हैं आपको वाटर के, और ये मिलके बनाते हैं 1 मोल ऑफ वाटर। सही है, दैट मींस इसका आंसर आ जाएगा सी ऑप्शन। बट मैं एक बार बाकी वाले भी सॉल्व करवा देता हूँ आपको। ऑक्सीजन का मास होता है 32, इसको आप 32 से डिवाइड कराओगे तो आंसर आ जाएगा 3 मोल। दैट इज ऑप्शन नंबर ई। 5.6 लीटर को आपको डिवाइड कराना है 22.4 लीटर से, तो इसको सॉल्व करके आ जाएगा 1/4,
दैट इज 0.25, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए भाई, एक क्वेश्चन और है आपके सामने, अगेन एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है, तो सॉल्व करो इस क्वेश्चन को। आपसे क्वेश्चन ने पूछा है कि एक मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस जो होगी, जो कि एचटीपी पर प्रेजेंट है, उसके लिए इनमें से क्या क्या सही है। तो सबसे पहले आपको गिवन क्या है वो देखो, आपको गिवन है 1 मोल ऑफ O2 जो कि एचटीपी पर प्रेजेंट है। तो अगर 1 मोल ऑफ O2 आपको दे रखा है तो 32 ग्राम होगा इसका, दैट मींस ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है और ऑप्शन नंबर 3 इनकरेक्ट है। इसके अलावा आपके पास 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स होंगे। याद रखना इस बात को, एटम्स नहीं होंगे, एटम्स तो इसके डबल होंगे। क्यों? बिकॉज पार्टिकल फैक्टर इसका 2 है, तो आपको 2 से मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा, तो ये तो हटा दो। मॉलिक्यूल्स कितने होंगे? 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23, दैट मीन्स फर्स्ट ऑप्शन भी करेक्ट है, सेकंड ऑप्शन गलत है। तो आंसर हो जाएगा हमारा फर्स्ट कॉमा फोर्थ, एंड ऑप्शन देखें तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलो भाई, एक क्वेश्चन और है आपके सामने, एंड ये क्वेश्चन है एनसीईआरटी का। आपसे बस ये पूछा कि लार्जेस्ट नंबर ऑफ एटम्स इनमें से किसके पास होंगे। मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि जब भी एटम्स कंपेयर करने हो तो n इंटू पार्टिकल फैक्टर कंपेयर करोगे। तो बस आपको ये चेक करना है कि इन चारों में से n इंटू पार्टिकल फैक्टर की वैल्यू सबसे ज्यादा किसके लिए आएगी। तो निकालो भाई, फॉर्मूला तो पता है ना आपको नंबर ऑफ मोल्स का, तो लगाओ उस फॉर्मूले को। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला लगेगा यहाँ पर गिवन मास अपॉन में मोलर मास। गिवन मास कितना है? 1 ग्राम। अब वैसे तो यहाँ पर इन्होंने गोल्ड का मोलर मास दे नहीं रखा, लेकिन इसका मोलर मास होता है 197 ग्राम पर मोल। तो हमारे पास मोल्स निकल कर आ जाएंगे, दैट इज 1 डिवाइडेड बाई 197। इसके अंदर भी मोल्स निकाल सकते हो, 1/23। इसके अंदर निकालोगे तो 1/7, एंड इसके अंदर निकालोगे तो 1/71। 71 क्यों लिया? बिकॉज एक क्लोरीन का होता है 35.5, इसको आप मल्टीप्लाई करवाओगे 2 से तो आएगा 71। सही है, इसके अंदर तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अभी हमने सिर्फ n निकाला है, इनके पार्टिकल फैक्टर्स की वैल्यू भी तो लिखो भाई। तो यहाँ पर AU, Na और Li दे रखे हैं, तो इन तीनों के लिए पार्टिकल फैक्टर की वैल्यू हो जाएगी 1। तो मैं इसको 1 से मल्टीप्लाई नहीं करवा रहा हूँ क्योंकि सेम ही आंसर आएगा। यहाँ पर पार्टिकल फैक्टर की वैल्यू हो जाएगी 2, तो इसको सॉल्व कर आएगा 1 डिवाइडेड बाई 35.5। अब आपको ऑलरेडी पता है जिसका डिनोमिनेटर सबसे ज्यादा छोटा उसकी वैल्यू सबसे ज्यादा बड़ी आती है, दैट मींस ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आसान सा क्वेश्चन था, लेकिन एनसीईआरटी में था इसलिए करना जरूरी था। गोल्ड का आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, वैसे सिल्वर का जरूर याद रख लेना कि 108 होता है, ठीक है, और AG से उसको रिप्रेजेंट करते हैं हम। खैर, सारे क्वेश्चंस हमने कर लिए हैं भाई। थैंक यू सो मच मेरी जाने मन, आपने बहुत सपोर्ट किया कंसेप्ट भैया को। टारगेट था 220 सब्सक्राइबर्स का, लेकिन ऑलरेडी हमने 230 सब्सक्राइबर्स टच कर लिए हैं, एंड आई एम वेरी थैंकफुल कि आपको ये सीरीज पसंद आ रही है। आप जो प्यारे प्यारे कमेंट कर रहे हो मेरे को बहुत अच्छा लगता है, एंड मेरे को बहुत मोटिवेशन मिलती है उससे और वीडियोस बनाने की। मैं अपना मैक्सिमम देने के लिए तैयार हूं आपके लिए, लेकिन बदले में मेरे को भी आपका मैक्सिमम चाहिए। कोई भी दिक्कत आती है, कोई भी प्रॉब्लम आती है, तो आप प्लीज मेरे से कनेक्ट करो भाई इंस्टाग्राम पे। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं आपको सपोर्ट करूंगा भाई। एंड अगर किसी को मेरा इंस्टाग्राम नहीं पता भाई तो मैं बता देता हूँ, @concept_भैया। इस पे आप मेरे को मैसेज कर सकते हो। एपिसोड में लास्ट तक बने रहने के लिए थैंक यू, एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने एपिसोड 12 भी कंप्लीट कर लिया है। अपनी मंजिल की तरफ आप बढ़ते जा रहे हो, बट मंजिल तक पहुंचते पहुंचते अपने बचपने को मत खोना भाई। तो बकचोदी भी करो लेकिन पढ़ाई भी करते रहो। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। ऑल द वेरी बेस्ट।